हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स लेक्चर। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज मैग्नेटिज्म। ओके, हम मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़े थे। मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। उसके बाद हमने इंडक्शन देखा था, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन एनी अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट पे अट्रैक्ट होते हैं। लेट अस कंसीडर आयरन नेल, आयरन रॉड, ये सारी चीज़ें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, दे आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल चीज़ें। ठीक है, दे आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल। इस मैग्नेटिक मटेरियल में हमने इंडक्शन देखा था, हाउ वी कैन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, हाउ वी कैन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मटेरियल एंड मेक देम एज अ टेम्पररी मैग्नेट and make them as a temporary magnet. Just for example, in previous video we have seen that whenever we bring the magnet that is permanent magnet, let us consider bar magnet. When we bring that permanent magnet, bar magnet near about nail, ठीक है, nail के पास हमने लेके आ गए। इसके बाद हमने ये देखा था कि कुछ देर बाद जब वो कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में है, परमानेंट मैग्नेट के कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में जब वो नेल रखा हुआ है, तो हमने ये देखा कि आफ्टर सम टाइम वो पर्टिकुलर नेल इट बिहेव्स लाइक एन मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक एन मैग्नेट, इट डज नॉट बिकम मैग्नेट बट इट बिहेव्स लाइक एन मैग्नेट एंड इट अट्रैक्ट्स अनदर नेल। ओके, इट अट्रैक्ट्स अनदर नेल विच इज केप्ट नियर बाय इट। चीज़ें क्लियर है? ये हमें कैसे पता चला? हमने ये चीज़ बहुत देर तक ऑब्जर्व की। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग फिनोमिना। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है। इट इज़ नॉट लाइक क्या कह सकते हैं हम इसे, फास्ट प्रोसेस। ठीक है, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। दैट इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अनदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज एन स्लो प्रोसेस। ओके, ये चीज़ हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की थी। उसके बाद हमने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखा था, कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था। सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर हम कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टी से गो थ्रू करते हैं, तो सबसे पहला वाज लाइक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने की वजह से इसका, चलो मैग्नीट्यूड तो हमें पता, हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कैसा है? आउटसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये चीज़ें क्लियर है? सेकेंड पॉइंट बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व पाथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व पाथ। ये चीज़ें क्लियर है? थर्ड पॉइंट बनता है हमारा, थर्ड पॉइंट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, फोर्थ पॉइंट बनता है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व सो दैट वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, ये कर्व है, हमें पता है कि किसी भी कर्व पार्ट पे अगर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करना है तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। सेम विद द मैग्नेटिक फील्ड। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, अर्थ बिहेव्स एज एन मैग्नेट। ठीक है, अर्थ क्या है? हमारी जो अर्थ है, अर्थ भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेट है, नो नेचुरल मैग्नेट। ये हमारी अर्थ का, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। ये चीजें क्लियर है? ओके, नाउ अर्थ बिहेव्स एज एन मैग्नेट। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि सबसे बेसिक हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लोडस्टोन के बारे में। ठीक है, लोडस्टोन के बारे में पढ़ा था, विच वॉज नेचुरल लोडस्टोन, विच वॉज नेचुरल मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। ये नेचुरल एक मैग्नेटिक मटेरियल था जो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। मतलब अर्थ क्रस्ट में बहुत सारा लोडस्टोन प्रेजेंट है। अगर लोडस्टोन प्रेजेंट है तो अर्थ भी कैसा बिहेव करेगा? अर्थ विल बिहेव एज एन मैग्नेट, है ना। अगर ये मैग्नेट है तो इस केस में डायरेक्शन क्या रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की? दैट विल बी नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, है ना। आउटसाइड द मैग्नेट कैसा मूव करता है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये चीज़ें क्लियर है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अगर हम डिस्कस करते हैं एक चीज़ यहाँ पे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, कंसिडर हम कंपास यूज कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक कंपास है, इसमें एक नीडल लगी है, ठीक है, जो रोटेट कर सकती है एट अ पिन पॉइंट। ये मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास में नॉर्थ साउथ होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर हम कह रहे हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो मैग्नेट से इन्फ्लुएंस होता है, ये हमें चीज़ें पता है।
अगर हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करती है, तो मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ और अर्थ का नॉर्थ कैसे मैच कर जाता है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक कंपास में जो नॉर्थ है ये हमारे अर्थ के नॉर्थ के टुवर्ड्स ही पॉइंट कैसे कर सकता है, जबकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो सेम पोल हो गए, नॉर्थ एंड नॉर्थ। तो फिर ये पर्टिकुलर चीजें किस तरीके से हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल बता सकता है? ये तो गलत होना चाहिए। जो हमने प्रॉपर्टी पढ़े है, जो बेसिक प्रॉपर्टी है एक मैग्नेट की, बेसिक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, दैट सेम पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट वैलिड क्यों नहीं है? चीजें क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन बनता है। अब इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन भी ढूंढेंगे, ठीक है? सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है? कंसेप्ट पे ध्यान देना है, सोल्यूशन ढूंढते हैं। यहां पे दो चीजों पे आपको ध्यान देना है। एक फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आएगी ज्योग्राफिकल नॉर्थ, यह आ गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है? और एक होगा मैग्नेटिक डायरेक्शन। आप दो डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल डायरेक्शन और सेकेंड डायरेक्शन रहेगा हमारा मैग्नेटिक डायरेक्शन। अभी समझते हैं ये दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है? ओके, अब हम बात करेंगे अर्थ की। अर्थ बिहेव्स एज एन मैग्नेट, तो चलो ये हो गया अर्थ का अर्थ एज एन मैग्नेटिक मटेरियल। अर्थ एज एन मैग्नेटिक मटेरियल, ये आपको जो आई शेप का दिख रहा है, हमने अर्थ क्रस्ट के बारे में स्टडी करें, ठीक है? सेंटर में हमने कंपास यूज करें, जो कि हमारा नॉर्थ और साउथ पोल। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब हम बात करेंगे, जैसे ही देखो कंसेप्ट देखो कैसा, ये नॉर्थ की तरफ ही शो कैसे करता है ये देखते हैं। अब आपने क्या किया, एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास को यूज किया। मैग्नेटिक कंपास को हमने यहाँ पे रखा है। अब हमें पता है कि अर्थ बिहेव्स एज एन मैग्नेट, मतलब अर्थ का एक मैग्नेट है। तो अर्थ अगर एक मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, है ना? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जैसे ही हमने कंपास को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, हमें पता है कि कंपास को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। फ्रीली सस्पेंडेड में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। मतलब अगर मैग्नेटिक कंपास इस डायरेक्शन में नॉर्थ शो कर रहा है, इसका मतलब क्या? इस केस में यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल होना चाहिए। मैग्नेट का क्या होगा? साउथ पोल होगा। तो अगर नॉर्थ जो मैग्नेटिक कंपास है वो साउथ पोल अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है तो इस तरफ क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो पोल्स के बारे में बात करें तो ये क्या हो गया? दिस इज मैग्नेटिक पोल, दिस इज मैग्नेटिक पोल। ये क्या है? ये मैग्नेटिक पोल है, ठीक है? 3 स्टेप है, हम एक स्टेप बीच में से स्किप कर देते इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं, मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, तो अर्थ का जो साउथ है, अर्थ का साउथ, अर्थ एज एन मैग्नेट, ठीक है? तो इसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक पोल। इसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक पोल कहेंगे। चीजें क्लियर है? अब देखिए, अगर ये साउथ है तो इस तरफ डायरेक्शन कौन सी होगी? सेम डायरेक्शन तो हो नहीं सकती बिकॉज रिपेल करता है। तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ पोल। मतलब ये कैसा होगा? ये ज्योग्राफिकल हो गया। ज्योग्राफिकल विच वी लोकेट ऑन द मैप, जो हम डायरेक्शन शो करते हैं ज्योग्राफी, जब हम पढ़ते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ज्योग्राफिकल है। तो इसलिए हम इसे ज्योग्राफिकल कहते हैं, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन या फिर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और इसे मैग्नेटिक पोल कहते हैं, ठीक है? मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल्स आर डिफरेंट, दे आर अपोजिट, ठीक है? तभी तो मैग्नेटिक कंपास आपका वर्क करेगा, ठीक है? मतलब अगर मैं मैग्नेटिक कंपास को फ्रीली सस्पेंड कर देता हूँ और इस तरफ अगर साउथ है तो मुझे पता है कि इस तरफ अर्थ का नॉर्थ पोल है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल होने की वजह से इस तरफ जो डायरेक्शन जनरेट होगी दैट विल बी साउथ, बिकॉज अपोजिट, ठीक है? अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर हम देखते हैं अब हम मिडल स्टेप को, अब हमें ज्योग्राफिकल से मतलब है ना? अब मैग्नेटिक कंपास थोड़ी फॉलो करते हैं अर्थ पे, हमें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ज्योग्राफिकल लोकेशन है मतलब हमें ज्योग्राफिकल पोल्स के बारे में स्टडी करना है, और ज्योग्राफिकल पोल्स के बारे में अगर स्टडी करना है तो हमारे जो मैग्नेटिक कंपास को हम जब को रिलेट करते हैं, देखो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ शोज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक कंपास का साउथ शोज ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन।
इसलिए जो हमारा कंपास होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाता है, जो एक्चुअली हमारे मैप पे प्रेजेंट है, दैट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जो हमारा कंपास है वो डायरेक्ट नॉर्थ क्यों शो करता है जबकि रिपेल करते हैं स्टिल, क्योंकि हम एक बीच की स्टेप है जो हम कट ऑफ कर देते हैं, इसके वजह से हम कंसेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाते और हमें समझ में ही नहीं आता। अगर किसी ने पूछ लिया कि मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ हमारे नॉर्थ की तरफ शो कर रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि इसके बीच में एक स्टेप है जो हमने मिस आउट कर दिया। वो स्टेप क्या है कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा। ये तो नॉर्थ पोल है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ऐसा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो सकता है, इंडिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया होता है, वैसे तो एक लोकेशन है। ठीक है, तो इसके अगर ये मैग्नेटिक कंपास है तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ की होती है, लोकेशन की थोड़ी होगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जहां पे अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट, इस केस में यहाँ पे साउथ और ये नॉर्थ बन गया। अगर ये साउथ है तो इसका अपोजिट पोल उसी के पास होना चाहिए, दैट शुड बी नॉर्थ पोल। ठीक है, तो मतलब साउथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ शोज द नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शोज द साउथ ज्योग्राफिकल पोल। ये चीजें क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाहते हैं? हाँ या ना? ये चीजें क्लियर है? ओके, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म और न्यूट्रल पॉइंट्स की, क्या होते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और न्यूट्रल फील्ड क्या होती है। चीजें क्लियर है? अब देखते हैं। ओके, अब हम ज्योग्राफी के बारे में बात करें, हम अर्थ की जो हमारी स्टडी होने वाली है नॉर्थ पोल यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। तो यूनिफॉर्म स्टडी के लिए हम अर्थ एज यूज करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम मैग्नेट यूज करेंगे। चीजें ठीक है? चलो अर्थ की स्टडी करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। है, इसको फिर से हम रीड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब अगर अर्थ है तो हम कहेंगे ये बहुत बड़ा लार्ज सरफेस एरिया है। अगर हम इस लार्ज सरफेस एरिया से अगर छोटा सा लैंड सरफेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जब ऑब्जर्व करते हैं तो विल गेट टू सी दैट मैग्नेटिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन आर कंप्लीटली पैरेलल। पैरेलल क्यों है? जैसे ये कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं छोटे से रीजन के बारे में बात करता हूँ, ये जो रीजन है, चलो मैं इस रीजन के बारे में बात करता हूँ। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, कर्व होती है, मैग्नेटिक फील्ड कर्व। पर जब मैं इस रीजन के बारे में बात करता हूँ तो मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं लार्ज एरिया में बात करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे है, पैरेलल दिखाई दे रही है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। पर क्या पैरेलल होती है? नहीं, पैरेलल नहीं होती है। देखो यहाँ पे पैरेलल है नहीं, पर जब हम लार्ज सरफेस में बात करते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि इस पर्टिकुलर केस में आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने मिलती है। मतलब अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखना है तो आपको सरफेस कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ लार्ज सरफेस, ठीक है, जो हमारा अर्थ प्रोवाइड करता है। बिकॉज अर्थ का जो लैंड मास है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस लैंड मास में जब आप मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करोगे तो ऐसा हो सकता है, यू आर कैलकुलेटिंग फॉर 1 किलोमीटर का रेंज अगर देख लेते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर, तो आपको फर्स्ट लाइन कुछ 100 मीटर, सेकेंड डिस्टेंस फिर से 100 मीटर, यूनिफॉर्म होगा 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात करें हम, अर्थ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं, यहाँ पे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड से कैसा है, सब पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, दिस ऑल आर पैरेलल लाइंस, है ना। पर क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होती है? नहीं सर, बिकॉज दे कन्वर्ज एट पर्टिकुलर वन पॉइंट, तो पैरेलल तो नहीं होगी। पर एक सर्टेन ऐसा रीजन आएगा जहाँ पे अगर सर आप बहुत बड़ा रीजन कैलकुलेट करोगे, बहुत बड़े रीजन के बारे में अगर बात करोगे, तो सर बहुत बड़ा जब हम रीजन कवर करते हैं तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, वो पैरेलल होती है, वो सभी को एक दूसरे को पैरेलल दिखाई देती है। चीज़ें क्लियर है ना। तो इसी फील्ड को, इसी पर्टिकुलर पैटर्न को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम इसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम एट इक्वी डिस्टेंस, मतलब यूनिफॉर्म एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेम है, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर विद इन हम अर्थ के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ इनसाइड द अर्थ सरफेस। अगर हम इनसाइड, क्योंकि लैंड मास के बारे में बात करें, हम अर्थ सरफेस के बारे में बात करें तो क्या होगा, अब हम कैसे कहेंगे, अब हमें समझ में आता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में डिफरेंस क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल में डिफरेंस क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफिकल, ठीक है, हम मैग्नेटिक नहीं कहेंगे, हम ज्योग्राफिकल कहेंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ साउथ, सॉरी साउथ ऑफ ज्योग्राफिकल टू नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, है ना। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन ऑन द अर्थ सरफेस, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन ऑन द अर्थ सरफेस इज फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। चीजें क्लियर है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जब हम कंपास रखेंगे, यहाँ पे अगर हम कंपास रखते हैं और कंपास का मेजरमेंट देखते तो यू विल गेट टू सी दैट ऐसा कुछ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किस तरफ है ना, तो इस तरफ से ऐसे जाएगा, तो ये जो एरो है वो कंप्लीटली मर्ज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, और आपको देखने मिलेगा कि जो आपका कंपास है दैट विच इज शोइंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन इज कंप्लीटली सेम एज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ। ओके, ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। ये तो हो गई बात यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हमें बार मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। लेट अस कंसीडर एज बार मैग्नेट द बेसिक शेप दैट इज आई शेप ऑफ टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, ये बन गया नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, सॉरी बार मैग्नेट। चीजें क्लियर है, ओके। अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं, इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है सर, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, नॉर्थ टू साउथ। अब इस केस में हम कहते हैं दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एग्जांपल। ठीक है, द मैग्नेट इज प्लेस्ड विद द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड मैग्नेट इज प्लेस्ड साउथ। ओके, चीजें क्लियर है। अब हम इसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्यों कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात करते हैं, इस रीजन में बात करते हैं, ये एक रीजन हो गया, मल्टीपल रीजन सेक्शन हम अगर हम ड्रॉ करते हैं और इस सेक्शन की स्टडी करते हैं, तो एक चीज हमने देखा कि यहाँ पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए फ्लक्स क्या है, और यहाँ पे फ्लक्स की क्वांटिटी देखिए, और इस केस में तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि सर अभी जो बार मैग्नेट है ये तो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जितना छोटा बार मैग्नेट लोगे, जितना छोटा बार मैग्नेट रहेगा उतना छोटा पार्ट बनेगा, और उतने में उस पर्टिकुलर एरिया में ही सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ जाएगी। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्स्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी? नहीं, एक ऐसा रीजन रहेगा, अगर ये छोटा सा बार मैग्नेट तो बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कन्वर्ज दिख रहा है पर एरिया लार्ज है। ठीक है, तो स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो जब हम स्मॉल बार मैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो इस केस में क्या होगा, ये कंप्लीटली कन्वर्ज हो जाएगा, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वही अगर हम टर्निंग पे देखेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी डेंसिटी, दे विल बी स्प्रेड आउट, फिर से कन्वर्ज हो जाएगा। तो क्या ये पर्टिकुलर रीजन में यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो केस होता है ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, नॉन यूनिफॉर्म केस। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, जितने भी आप मैग्नेट यूज करते हो सभी नॉन यूनिफॉर्म एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हो गए बार मैग्नेट, और एक मैग्नेट होता है हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट आपने देखा होगा, इज कंप्लीटली यू शेप मैग्नेट। दिस इज नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये चीजें क्लियर है। इस केस में कैसा होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और यहाँ पे साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये चीजें क्लियर है, ओके। और इस तरफ कहीं फिर से साउथ नॉर्थ पोल होगा, इस तरफ कहीं साउथ पोल होगा, सॉरी कोई दूसरा मैग्नेट होगा तो उससे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर है यहाँ तक।
ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये चीज़ें क्लियर है। अब अगर ये तो होगी अपोजिट पोल्स के बारे में बात, अगर हम सेम पोल लाते हैं ऐसा, तो सेम पोल में क्या नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है? हाँ होती है। ये होगी नॉर्थ पोल, ये एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल उस तरफ है, हमने फिर से नॉर्थ पोल पास में ला दिया। जैसे ही नॉर्थ पोल हम पास में लाते हैं तो हमने एक चीज ऑब्जर्व, नॉर्थ पोल ऑब्जर्व किया, तो यहां पे देखा कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है, विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, तो ये वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो क्या करेगी? वो रिपेल कर जाएगी, वो एक रिपेल कर जाएगी। और एक पर्टिकुलर ऐसा सेंटर में आपको एक पॉइंट मिलेगा, ऐसा एक पॉइंट रहेगा जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेगी ही नहीं, दैट विल बी नॉन मैग्नेटिक एरिया, दैट विल बी नॉन मैग्नेटिक एरिया। क्यों? बिकॉज देखिए यहां से कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी और यहां से ही रिपेल करेगी। तो एक ऐसा जोन आएगा जहां पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, जब दो पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, सॉरी जब सेम पोल्स हम पास में लाते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जितनी भी रोज थे। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक पावर है, किसकी वजह से? दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ एक ऐसा पॉइंट आएगा सेंटर में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पर्टिकुलर रीजन से पास नहीं हो पा रही है, तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा? नहीं होगा। तो इस रीजन को हम कहते हैं जीरो मैग्नेटिक फील्ड या फिर नॉन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। चीजें क्लियर है? समझ में आ गया? सेम साउथ पोल भी करोगे तो आपको इसी तरीके का रिजल्ट देखने मिलेगा। ये चीजें क्लियर है? हाँ है ना? क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, अब हम न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था, न्यूट्रल पॉइंट आर द पॉइंट एट विच टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। द नेट मैग्नेटिक एट दैट न्यूट्रल पॉइंट इज जीरो। द कंपास नीडल इज प्लेस्ड इफ प्लेस्ड एट द न्यूट्रल पॉइंट विल रेस्ट इन एनी डायरेक्शन। हम क्या कह रहे थे? इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। इसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्यों? देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर रीजन में अपोजिट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने कहा दो सेम मैग्नेट, बार मैग्नेट का अगर हम यूज कर रहे हैं, सेम बार मैग्नेट मतलब इनकी स्ट्रेंथ कैसी है? सेम है एकदम। हमने सभी फिजिकल क्वांटिटी सेम रखा है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जब सेम रखा तो हमने एक चीज नोटिस की कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है। अब सेम होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन पे जहां पे हमने जीरो मैग्नेटिक फील्ड या फिर न्यूट्रल पॉइंट कहा था, उस पर्टिकुलर रीजन में हमने एक चीज नोटिस की, जैसे ही इस रीजन में हमने कंपास लिया है, मैग्नेटिक कंपास, इस रीजन में जब हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो ये किसी भी डायरेक्शन में मेंशन करता है। जरूरी नहीं कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में ऑटोमेटिक अपने आप को सस्पेंड कर लेगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास है उसका जो नीडल है वो इन्फ्लुएंस होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ही वो मूव करेगा। अगर हमने कहा है कि न्यूट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज कंप्लीटली जीरो, तो क्या इस मैग्नेटिक कंपास पे, इसके मैग्नेटिक नीडल पे कुछ असर होगा मैग्नेटिक फील्ड का? नहीं होगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर इफेक्ट ही देखने नहीं मिलेगा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड या सॉरी मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन शो करेगी? नहीं शो करेगी। इट कैन टेक एनी रैंडम पोजिशन इन दैट मैग्नेटिक कंपास, एनी रैंडम पोजिशन, इट विल नॉट शो अ परफेक्ट डायरेक्शन। ऐसा नहीं कह सकते कि ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट ऐसा कुछ शो करेगा, नहीं। वो कोई किसी भी रैंडम पोजीशन पे जाके सेटल डाउन हो सकता है। चीजें क्लियर है? तो न्यूट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ये हमें याद रखना है। और न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट ये होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। चीजें क्लियर है? ये याद रहेगा कि अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, तो उसी को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये चीजें क्लियर है? ओके, बहुत बेसिक पार्ट था, थ्योरेटिकल। ये चैप्टर कंप्लीटली हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो हमें पढ़ना है। चीजें क्लियर है? चलो, ओके, थैंक यू।